तो अभी भी हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा कि जो बहुत ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो। तो रेडी पटरी हमने वहाँ से हटाई है या कबाड़ हटाया। जो कबाड़ था वो अनक्लेम्ड था वहाँ पर, जिन्होंने सारा रोड ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने रात को ही 60% जो कबाड़ था उन्होंने रात को हटा लिया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को नहीं पता था कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों ने सरकारी जगह पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ, आप कृपया करके हमें मौका मत दीजिए और आप अपने आप ही सबको हटा लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप इस समय राजा इकबाल सिंह के दफ्तर में, जो नॉर्थ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, उसके जो मेयर हैं और जिनकी अगुवाई में ही कह लें तो 20 अप्रैल को इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव जो चल रही थी जहांगीरपुरी के इलाके में, वो आयोजित थी। तो इस पर जो सवाल और उपज रहे हैं उस पर हम उनका जवाब लेने आए हैं। राजा इकबाल सिंह जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा ये एक पहला सवाल है कि एमसीडी की इंक्रोचमेंट रिमूव करने की कार्रवाई की प्रोटोकॉल क्या है जो फॉलो करते हैं आप लोग? देखो, जब भी हम किसी सरकारी ज़मीन पे कोई भी अवैध जो कोई ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग होती है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, तो हम उनको वर्बल भी कहते हैं, उनको नोटिस भी देते हैं। तो उसके बाद जब एक्शन, वो अगर उसको सरकारी अवैध कब्जा हटाता नहीं है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। यानी और ये कैसे तय होता है कि ये संपत्ति अवैध है? क्या मार्किंग की जाती है, अफसर जाते हैं, तरीका मतलब क्या होता है? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग समझ जाएं एक बार आसान। देखो, ऐसा है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करता है या कोई अपना अननेसेसरी जो कोई अपना सामान रखता है और कोशिश करता है कि उसको यूज़ करना, और उससे पब्लिक नॉनसेंस क्रिएट होता है, तो उस पर हमें एक्शन लेना पड़ता है। अब सर, मैं 20 अप्रैल के बारे में आपसे एक आध सवाल पूछूंगा। 20 अप्रैल को जो कार्रवाई होती है उसके 2-4 दिनों पहले बीजेपी के नेता हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने एक लेटर लिखा, बार बार जिक्र हो रहा है, आप भी इसे अपरिचित नहीं होंगे। लेटर लिखा कि जो भी राइटर्स हैं, जो भी दंगाई हैं, उनकी संपत्तियों को बुलडोज़ किया जाए। क्या 20 अप्रैल की जो कार्रवाई थी एमसीडी की was in line of the same letter written by आदेश गुप्ता, और was it different, और was it क्या? देखो, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा दंगाइयों को पनिश किया जाए, मगर हमने तो किसी को पनिश ही नहीं किया। कोई ऐसा, हमने किसी भी दंगाई को हमने पनिश नहीं किया हमारी, क्योंकि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी कुछ ऐसा करने की। क्योंकि हमें लोकल लोगों का और आरडब्ल्यू से काफ़ी समय से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, और उस पर हमने जनवरी के महीने में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी हम कंटिन्यूस 3 महीने से वहाँ पर हम एक्शन कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल के महीने में हमें हाई कोर्ट से हमें डांट भी पड़ी कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अप्रैल के महीने। तो हमें वहाँ से एक्शन के, क्योंकि जो लोगों को वहाँ ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही थी कि कुछ कबाड़ी लोग थे जिन्होंने कबाड़ रोड पे उनकी जो बोरियाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी जो बोरियाँ थी रोड के ऊपर थी, तो वहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वहीं की जो बी और सी ब्लॉक की जो मार्केट की एसोसिएशन वालों ने हाई कोर्ट में रिट लगाई हुई थी, तो हाई कोर्ट ने हमें दिशा निर्देश दिया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। तो हम लोग कंटिन्यूस काफ़ी समय से वहाँ पर रूटीन में एक्शन ले रहे थे। और जब कल आप लोग पहुंचते हैं सर वहाँ पे, एमसीडी और उन जेसीबी गाड़ियों के साथ पहुंचती है, एमसीबी के अफसर पहुंचते हैं, तो एक शिकायत मैं जो आज घूम रहा हूँ ग्राउंड, कल भी ये शिकायत सुनने को मिली कि एमसीडी के अधिकारियों ने, शायद क्या ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, कि एमसीडी के अधिकारियों ने वहाँ पे, मेरे पास 2-3 नाम हैं, जैसे एक रिहाना बीबी का नाम है जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, वेंडिंग कार्ड सर्टिफिकेट है। एक नाम है अकबर का जिनके पास वेंडिंग कार्ड सर्टिफिकेट है। एक है वहाँ पे गणेश कुमार गुप्ता जो डीडीए कागज़ दिखाते हैं। तो उनकी भी रेहड़ियों, पटरियों, दुकानों के हिस्सों को तोड़ा गया। क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन था कि वो लोग सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा सके, दिखा नहीं पाए, और वो तोड़ दिया गया, वो दुकानें और वो सारा कुछ तोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि देखो, ऐसा है कि सब चीज़ें उनके नोटिस में थी। अब वो सब जो प्रोसेस पूरे होने के बाद वो लोग सामने आ रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं सामने आए। और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इलीगल हो,
क्योंकि हम इलीगलिटी के खिलाफ तो हम लोग खुद ही खड़े हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हर चीज़ लीगलाइज हो और हर चीज़ जायज़ हो, तो इसलिए हम गलत काम क्यों करेंगे। ठीक है सर, मतलब मैं इस बात को ही मानता हूँ कि इलीगैलिटी के खिलाफ खड़े भी होना चाहिए। और फिर क्या मतलब ये हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर आपकी बात सुनूं तो ये लग रहा है कि क्या उन लोगों को मतलब एंड एट द टाइम 10 से 12 बजे के बीच में जब बुलडोज़र वहाँ पे चल रहे थे, उन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वो लोग अब सामने आ रहे हैं? क्योंकि महिलाएं मुझसे कह रही हैं कि वो गलियों में बंद थी, पुलिस बाहर नहीं आ रही थी और उधर बुलडोज़र चल रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। देखो अभी भी हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा कि जो बहुत ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो। तो रेडी पटरी हमने वहाँ से हटाई है या कबाड़ हटाया। जो कबाड़ था वो अनक्लेम्ड था वहाँ पर, जिन्होंने सारा रोड ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने रात को ही 60% जो कबाड़ था उन्होंने रात को हटा लिया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को नहीं पता था। अब ये सब क्योंकि ये लोग जब भी जो लोग इंक्रोच करते हैं तो नेचुरली जब आदमी इंक्रोच करेगा, हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो दोनों के अपने जो कहने का जो पक्ष है, जो हर आदमी का अपना अपना होगा। तो ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो भी सही है, जो हम कर रहे हैं हम भी ठीक है। अगर वो इंक्रोच नहीं करेंगे तो हम भी उन पर क्यों करेंगे। वो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने सरकारी जगह पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ, आप कृपया करके हमें मौका मत दीजिए और आप अपने आप ही सबको हटा लीजिए। अगला सवाल सर ये है, जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आप पर उठे भी हैं ये सवाल, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई चलती क्यों रही घंटे 1.5 घंटे तक के वक्फे में। ये आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो इस बात को कोर्ट ने फ्लैग भी किया। उन्होंने आपसे कहा भी है कि जो भी नोटिस सर्व की गई हैं उनका ब्यौरा दे दीजिए। तो सर क्या हुआ था कल? देखो, जैसे ही हमें पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो उसी समय तुरंत ही हमने कार्रवाई की कि उस पूरी मूवमेंट को वहाँ रोक लिया गया। जेसीबी हो या जो भी पता चला था सर आपको कितने बजे तक अंदाज़ा? ऐसे टाइम को तो मेरे इस समय ध्यान नहीं है। जैसे ही हमें पता चला, क्योंकि साइट में मैं भी था उस समय, हमने बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हमने ऑर्डर दिए कि इसको रोक दो। और रोकने के बाद हम भी वहाँ से चले गए और हमारे जो अधिकारी भी चले गए वहाँ से। टाइम का भी तो फ्रेम उतना नहीं ध्यान होगा, अंदाज़ा मोटा मोटी भी अगर अगर ध्यान में हो तो। क्योंकि इस समय कुछ बोलना तो फिर ठीक नहीं है। जिस चीज़ का ध्यान नहीं है तो उसको बोलना ठीक नहीं है। तो ये थे राजा इकबाल सिंह जी, जो उस पूरी कार्रवाई के समय उठे सवाल थे उस पर अपना पक्ष रखते हुए, कार्रवाइयाँ क्यों हुई, नोटिस सर्व किए गए या नहीं किए, अभी एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है। 2 हफ्ते की मोहलत मिली हुई है, तो हो सकता है जानकारियाँ तब भी सामने आएंगी। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।